उसके घर में रामलला जरूर आते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि हमारे घर की लड़ाई खत्म हो जाए और राम जी आ जाए? ऊंचा हाथ करके बताना। सब चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? आपको 7 दिन तक यही काम रोज करना है। 7 दिन करोगे। और जैसे आपको पता है 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की स्थापना है। तो 22 जनवरी को आपको हर माता बहन को 5 दीपक तो कम से कम, और हो सके तो ज्यादा भी लगा सकते हो आप, लेकिन 5 दीपक तो हर माता बहन को 22 जनवरी के दिन जरूर लगाना है। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम। श्री राधे। तो ध्यान दे माताएं, एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे थे। उसी समय देवता अमृत कलश लेकर आ गए और ये देवता श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, राजन ये अमृत आप राजा को पिला दो। अमृत पीने से राजा अमर हो जाएगा और इसके बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। कथा सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कोई सुधा कोई कथा लोके कोई कांच कोई मणि महा ब्रह्मरातो विचार्यं तदा देवांजहास। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन तुम्हारा अमृत तो टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान है। अमृत को किसके समान बता दिया? मुंह देखने का कांच होता है ना, जब वो मुंह देखने का कांच टूट जाता है तो क्या करते हो आप? कचरे के डिब्बे में फेंक देते हो। और उसी कचरे के डिब्बे में हमें 100 का नोट मिल जाए तो क्या करोगे? उठा कर ले आओ। और 100 की जगह हमें सोने की चेन मिल गई तो लेकर आओगे या नहीं? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे देवताओं तुम्हारा अमृत तो टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान है और कथा को किसके समान बताया? कि मणिर महान। कथा को मणि के समान बताया। जो कथा देवताओं को दुर्लभ थी वही कथा आप सभी सुनने जा रहे हैं। बोली बाके बिहारी लाल की श्री राधे। एक समय नारद जी वीणा बजाते हुए श्री धाम वृंदावन पहुंचे। तो वहां पर नारद जी क्या देखते हैं? एक देवी को देखा जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। अनेकों दासियां सेवा में है, फिर भी वो देवी रोए जा रही है। नारद जी उस देवी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे देवी तुम कौन हो और ये 2 पुरुष कौन पड़े हैं? तो ये देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैरागे ना मानो काल योगिन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता नारद जी। ये देवी कहती है, नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र है ज्ञान और वैरागी। नारद जी ये काल के प्रभाव से बीमार हो गए, कोई उपाय बताओ जो मेरे पुत्रों का उद्धार हो जाए। श्री राधे।
आज भक्ति कहती है नारद जी, मैं अपने पुत्रों के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए श्री धाम वृंदावन पहुंची तो यहाँ पर बड़ा चमत्कार हुआ। वृंदावन में कैसा चमत्कार होता है माताओं? वृंदावन से संयोगात् पुनस्तिम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। आज भक्ति कहती है नारद जी, यहाँ पर आकर मैं तो एकदम 16 वर्ष की सुंदरी बन गई और मेरे दोनों जवान पुत्र बूढ़े हो गए। आप वृंदावन गए कभी? कौन कौन गया है? अच्छा, कुछ ही भक्त जा पाए हैं। और जो नहीं गया, आपको वृंदावन की यात्रा करनी हो तो हमारे साथ चले, हम आपको वृंदावन की यात्रा करा कर लाएंगे। अगर चलना चाहो तो कहीं ऐसा मत सोच लेना कि अपने साथ ही ले जाए। बोले भाग्य बिहारी श्री राधा। तो हम तन से नहीं जा पाए तो मन से तो जा सकते हैं, मानसिक यात्रा कर सकते हैं। किस प्रकार से वृंदावन जाते हैं श्री राधा? वृंदावन जाने को जी चाहता। जब ये मन करे ना कि तीर्थ यात्रा करनी है, वृंदावन में जाना है, ठाकुर जी बिहारी जी के दर्शन करने हैं, तो चले जाओ सबको छोड़कर। तनिक भी मत सोचो। अगर समय रहते आपने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए तो कर लिए, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। तालियों की सेवा। ऐसे ना बैठे जिनको मेरे ठाकुर जी ने 2 हाथ दिए हैं, वो दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे।
आप वृंदावन गए हो? वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री राधे। तालियों की सेवा देते हुए और वृंदावन में कौन रहता है माता? कौन है वृंदावन में? वृंदावन किसकी नगरी है? बिहारी जी की। वृंदावन में चोर बसत है, वृंदावन में चोर बसत हैं, वृंदावन में चोर बसत है, वृंदावन में चोर बसत हैं, माखन चुराने को जी चाहता है, माखन चुराने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय जय श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। तो भक्ति जवान कहाँ हुई? वृंदावन में जाकर हुई। जैसे कि आप वृंदावन में गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने जाते हो, तो गिरिराज जी महाराज की जब हम परिक्रमा करते हैं 7 कोस की, हम घर पे बैठे हैं और घर पे बैठे रहते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है माता? हमारे घुटनों पे, कि मेरा आज ये घुटना दर्द कर रहा है, आज ये कर रहा है, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरी कमर में दर्द है।
लेकिन आप कभी गलती से किसी के साथ यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंच जाओ, गिरिराज जी महाराज के ढोक लगाओ, राधे राधे गाओ, तो अपने सारे दुख भूल जाओगे। क्या घुटने दर्द कर रहे थे, भूल गए। कभी सिर दर्द कर रहा था, भूल गए। कमर में दर्द होती थी, ये भी भूल गए। क्यों भूल गए माताओं? क्योंकि हमारा ध्यान अब हमारे शरीर में नहीं है, अब हमारा ध्यान गिरिराज जी महाराज के चरणों में है, बांके बिहारी के चरणों में है। तो हम हमारे शरीर को भूल गए माताओं। और जैसे ही गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करके, बिहारी जी के दर्शन करके हमारे घर लौटकर आए, तो वापिस हमारा ध्यान कहाँ लग गया? इस शरीर में आ गया। अब ये घुटने रोज दर्द करते हैं, रोज सिर में दर्द रहता है, रोज कमर में दर्द रहता है। तो माताओं आप सोचो, एक दो दिन के लिए हम जब बिहारी जी के दर्शन करने जाते, शरीर को भूल जाते, तो हम घर पे बैठकर बिहारी जी का ध्यान क्यों नहीं लगाते? अगर आप घर पे बैठकर बिहारी जी का ध्यान लगाते हो तो अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कि कभी सिर में भी दर्द होता है। आज भक्ति रोती है, नारद जी से कहती, नारद जी मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, कोई उपाय बताओ। बस यहीं से शुरू होता है माताओं कि आप ये पाप कर्म जब जागृत होते ना, इन्हीं आंखों से शुरू होते हैं पाप कर्म। हमें नींद आने लगती है, ये पाप कर्म हमें कथा नहीं सुनने देंगे। जब हमें नींद आएगी, कहां से शुरू होते हैं पाप? इन आंखों से। देखा है आपने बहुत सी माताएं, जय श्री राधे राधे। अभी पाप आंखों से निकले तो इस मुख पे आकर बैठ गए, अभी आवाज़ें लेने लगा, अंगड़ाइयां लेने लगा, ये बातें करने लगी, ये जिब्या, ये पाप कर्म ही तो जागृत है, भगवान की कथा नहीं सुनने देगी। जैसे ये पाप कर्म जिब्या से निकले तो हाथों पे आ जाते हैं, कभी इधर खुजाया, कभी इधर खुजाया, कभी बगल वाले को उठाकर ले गए। हाथों से निकले पैरों में आ जाते, अभी पैर भगवान की कथा नहीं सुनने देंगे, शांति से नहीं बैठने देंगे। कभी पैरों को लंबा कर लिया माताओं, कभी यहाँ से उठकर वहां बैठ गए, कभी वहां से उठकर बाहर जाके खड़े हो गए। ये पैरों में पाप आ गए, और जिस दिन ये पैरों से पाप निकल जाएंगे, उसी दिन आप शांति से बैठकर भगवान की कथाओं का रसपान कर पाओगे। ये पाप हमें कुछ अच्छा कार्य नहीं करने देता भैया, आप कहीं भी जाकर देख लो। आज ये भक्ति अपने पुत्रों के लिए रोती है। नारद जी जगह जगह पर जाते हैं, लेकिन नारद जी को कोई उपाय नहीं मिलता माताओं। अंत में सनक आदि ऋषियों से भेंट हुई। सनक आदि ऋषि कहते हैं, नारद जी आप भक्ति से कहना कि गंगा के किनारे सुख ताल में श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, भक्ति के पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, कोई उपाय हो तो बताओ। तो ये सनक आदि कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगिन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्तः शरणं लभे। ये ऋषि कहते हैं, नारद जी, जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से नहीं मिलता, वो फल केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। किससे होता है? केवल कथा सुनने से वो फल मिल जाता है। तो आप भक्ति को समाचार सुनाना कि हम आनंद वन में गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। ये नारद जी भक्ति के पास जाते हैं और भक्ति को सारा समाचार सुना देते हैं। भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर कीर्तन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा सुनने जाती है। जैसे कि आप अपने सिर पर कलश को रखकर गंगा जी को बिठाकर कीर्तन करते हुए, नाचते हुए कथा सुनने आए, ऐसे भक्ति कथा सुनने जाती है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की। जय हो। आज भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने जाती है, और भक्ति अपने पुत्रों के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनती है, तो कथा सुनने से भक्ति के दोनों पुत्रों का उद्धार हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। जय हो। श्री सूत जी कहते हैं, हे राजन, यही कल्पवृक्ष है, यही कामधेनु गाइए, और यही श्री साक्षात मेरे श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। आप जो मनोकामना लेकर इस कल्पवृक्ष के नीचे बैठोगे, अपने मन में जो सोच के बैठोगे, वो अवश्य पूर्ण होगा। श्री सोनक जी कहते हैं, हे प्रभु, और इस कथा को सुनने से किस प्राणी का उद्धार हुआ, तो ध्यान से सुने माताएं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, श्रोतिष्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयो भास्कर। एक समय तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही धर्मात्मा था, पुण्य आत्मा था, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, और बिना पुत्र के जीवन जीना मानव का बड़ा दुखदायी हो जाता है। ब्राह्मण की पत्नी कैसी है माता? चुगलखोर है, दुष्टनी है, पापनी है। क्या नाम है? धुंधली। जिसका नाम ही धुंधली हो तो उसके आचरण कैसे होंगे? अंधाधुंध ही होंगे। क्या करती है पता नहीं। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं है तो ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति के लिए जंगल में चला जाता है। उसी जंगल में एक संत से भेंट हो जाती है। संत महाराज ब्राह्मण से कहते, तो इस घने जंगल में अकेला क्या कर रहा है? तो ये ब्राह्मण कहते हैं,
हे प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है और मैं पुत्र प्राप्ति के लिए जंगल में आया हूँ। ब्राह्मण ने संत महाराज ने जैसे ध्यान लगाकर देखा तो संत महाराज देखते हैं ब्राह्मण देव तेरे तो इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। जब ब्राह्मण ने सुना तो ब्राह्मण रोने लगा। आज संत महाराज के चरणों में गिर जाता है और कहता है प्रभु बिना पुत्र के जीने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। संत महाराज को दया आ गई और अपनी झोले से एक फल निकालकर ब्राह्मण देव को दिया। ब्राह्मण से कहा यह फल तू अपनी पत्नी को खिला देना जिससे उसके पुत्र हो जाएगा। आज ये ब्राह्मण वो फल लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है देवी ये फल खा लेना जिससे तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। अब ब्राह्मण देव तो फल देकर चले गए। इधर धुंधली उस फल को लेकर बैठी थी। उसी समय उसकी बहन आ गई और कहती है कि तू ये क्या कर रही है। तो धुंधली कहती है बहन मेरे स्वामी ने कहा था ये फल खा लेना, संतों का आशीर्वाद है, फल खाने से पुत्र हो जाएगा। तो आज ये धुंधली की बहन धुंधली से कहती है तू ये फल मत खा। माताओं आपको पता होगा जब प्राणी अच्छा कार्य करता है ना, कोई धर्म कर्म करता है तो कोई ना कोई दुष्ट पैदा हो जाता है और उसको अच्छा कार्य नहीं करने देता। कोई ना कोई ऐसा पापी व्यक्ति आ जाता है जो विघ्न पैदा कर देता है। जैसे कि आपने कथा का शुभारंभ किया, पहले से चर्चा चली तो कुछ लोगों ने मना भी किया होगा, अरे रहने दो क्या कथा उता करवाते हैं। लेकिन कहते हैं ना भगवान जो चाहता है वो होकर रहता है। चाहे दुष्ट व्यक्ति अपने तरफ से कितनी कोशिश करे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा तब तक बुरा नहीं हो सकता। आज धुंधली की बहन धुंधली से मना करती है ये फल तू मत खा, ये फल तू गाय को खिला दे जिससे पता चलेगा कि संतों का ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसा होता है। आज ये धुंधली अपनी बहन की बातों में आ गई माताओं, और वो फल लेकर उसने गाय को खिला दिया। जैसे ब्राह्मण देव घर पे आए और पत्नी से कहा देवी आपने वो फल खा लिया था, तो धुंधली ने अपने पति से झूठ बोल दिया, हाँ स्वामी मैंने वो फल खा लिया। अब माता आप बताओ, आप तो झूठ नहीं बोलते ना अपने पति से कि बोलते हो। देखो झूठ बोलने का परिणाम क्या निकलता है। आज ये धुंधली अपने पति देवता से झूठ बोल जाती है कि मैंने फल खा लिया। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ समय के बाद धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ, तो धुंधली की बहन वो पुत्र लेकर आती है और धुंधली को दे देती है। उस पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी। क्या नाम हुआ? धुंधकारी, जो दुष्ट दुराचारी यो पापी हुआ। कुछ समय के बाद उस गाय से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके दोनों कान तो गौ माता के जैसे थे और पूरा शरीर मनुष्य का था। नाम हुआ गोकर्ण, जो पंडित हुआ, धर्मात्मा हुआ। बोले गोकर्ण महाराज की जय। अब यहाँ पर अंतर ज्यादा नहीं है भैया, इतना ही अंतर है कि एक माँ के 2 पुत्र होते हैं। एक धर्मात्मा हो जाता है और एक पापी दुष्ट दुराचारी हो जाता है। एक शराब पीकर नालियों में पड़ा रहता है और एक भक्ति में लगकर अपने जीवन को सद्मार्ग में लगा देता है। ये एक माँ के 2 पुत्र। ये माँ कभी अपने पुत्र को समझाती, कभी पिता समझाता है। बोलो समझाते हो या नहीं? अब देखो धुंधली के झूठ बोलने का परिणाम क्या निकलता है। यहाँ पर 2 प्रकार की माताओं के बारे में बताया है। कौन कौन सी माता होती है? एक तो होती है धुंधली और दूसरी होती है गौ माता। कौन सी? गौ माता। गौ माता का रोम रोम पवित्र है, जिसका गोबर भी पवित्र है, जिसका गौमूत्र भी पवित्र है।
ऐसी माँ के घर में गोकर्ण महाराज का जन्म होता है। और एक है धुंधली, जो पति से झूठ बोलती है, पड़ोसी से जाकर बैठ जाती है, उसके घर में बुराइयां करती है, हमेशा गलत कर्म करती है। तो ऐसी माँ के घर में कौन पैदा होता है? धुंधकारी जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। माताओं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों से कहा करो बेटा हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, रामायण का पाठ किया कर, गीता पढ़ा कर। आप कभी कहते हो ऐसा? अच्छा, कितनी माताएं कहती है रोज? ऊंचा हाथ करना। भोले बाके बिहारी लाल जय हो। श्री राधे। लेकिन कुछ माताएं कैसी होती है, अपने छोटे से बच्चे को, 5 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, उसके हाथ में एक इतना बड़ा डंडा पकड़ा देते हैं और कहती है जा बेटा तेरी बुआ में देकर आ। वो बेटा धीरे धीरे चलकर जाता है और अपनी बुआ को मारता है। कभी अपने दादाजी में डंडा मारता है, कभी दादी में, कभी पापा जी में। तो हमारी माता बहनें बैठकर हंसते हुए ताली बजाती है, बजाती है या नहीं? देखो बच्चा अपने दादाजी को किस प्रकार से मार रहा है। और जब वही पुत्र बड़ा हो जाता है, 25 वर्ष का हो जाता है, वही बेटा बड़ा होकर जब आपके ऊपर हाथ उठाता है, तब क्यों नहीं हंसते? तब भी हंसा करो। रोते क्यों हो फिर कि हमारा पुत्र अब गलत रास्ते में चला गया? अरे चला नहीं गया, भेजा तुमने ही है उसे। छोटे से बच्चे को अच्छे संस्कार देकर उसे बड़ा करती तो आज वो गोकर्ण महाराज के जैसा बनता, आज वो श्रवण जैसा बनता, आज वो राम के जैसा बनता, आज वो हनुमान जी महाराज के जैसा बनता। लेकिन हमने तो कभी अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा दी नहीं, तो बनेंगे कहां से? क्यों माताओं? अब देखो क्या होता है, ये धुंधकारी शराब पीने लगा, दुष्ट कर्म करने लगा। एक दिन श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। तो ध्यान दे माताएं, देखो आप बड़े प्यार से कथा सुन रहे हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। नहीं तो बहुत सी जगह यही होता है, कलश रख के और अपने घर को चली जाती हैं बहुत सी माताएं। बोली बांके बिहारी लाल की श्री राधे। एक दिन आत्मदेव ने अपने पुत्र धुंधकारी को समझाया, बेटा तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें नीच कर्म नहीं करने चाहिए। तो धुंधकारी ने अपने पिताजी का अपमान कर दिया। माताओं, अगर कोई बेटा अपने पिता का अपमान कर दे तो वो पिता का क्या हाल होगा? वो तो जीते जी ही मर गया। माताओं, आत्मदेव बड़े दुखी हुए। उसी समय गोकर्ण महाराज आए और कहने लगे, पिताजी आप इतने उदास क्यों हो? तो आत्मदेव ने अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। गोकर्ण महाराज कहते हैं, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोक, श्रुतम कश्ये धनम कस्य स्नेह वांजलते निसम। हे पिताजी, ये सारा संसार तो असार है, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। पिताजी, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है, केवल एक दूसरे से ये प्राणी स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं।
जब तक इनका स्वार्थ है तब तक ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जिस दिन इनका स्वार्थ खत्म हुआ ये एक दूसरे को छोड़ देते पिताजी। इसलिए आप अपने कल्याण के बारे में सोचो कि मेरा कल्याण कैसे होगा। आज गोकर्ण महाराज अपने पिताजी को समझाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण को बात समझ में आई। जंगल में हरि की भक्ति करते हुए ब्रह्मलीन हो गए। बोले बांके बिहारी लाल जय हो। श्री राधा। अब इधर धुंधकारी ने क्या किया, अपने घर में गणिकाओं को रख लिया। धुंधकारी के पास धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तो धुंधकारी नगर में जाता है और चोरी कर कर धन लेकर आता है। इधर गणिकाओं को मालूम हुआ कि धुंधकारी चोरी करने लगा है, किसी दिन राजा को मालूम होगा तो राजा धुंधकारी को तो मारेगा पीटेगा और इसके साथ में हमें भी मारेगा। ऐसा सोचकर गणिकाओं ने धुंधकारी को रात्रि में बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में भर के सारा धन लेकर चली गई। कहा गया है कि गणिकाओं की प्रीति केवल धन से ही होती है। गोकर्ण महाराज को पता चला तो गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी का अंतिम संस्कार किया, पिंडदान किया, विधि विधान से जो भी क्रियाक्रम होते हैं वो सारे काम किए। लेकिन कहते हैं जो प्राणी अपने जीवन में गलतियां करता रहता है, बुरे कर्म करता है, उस प्राणी की कभी मुक्ति नहीं होती। आज ये धुंधकारी प्रेत बन गया। रात्रि में गोकर्ण महाराज को डराने लगा तो गोकर्ण महाराज ने कहा तुम कौन हो और किस कारण मुझे डरा रहे हो? तो ये कहता है अहम भ्राता तुझोऽस्मि धुंधकारिति नामत स्वेके निर्दोषं ब्रह्म त्वं नाशितं मया। हे भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने जीवन में पूरे जीवन में केवल पाप कर्म किए और उन्हीं पाप कर्मों की वजह से मैं आज प्रेत बन गया हूँ। अब मेरी मुक्ति कराओ भाई। इसलिए मेरा तो यही कहना होगा भाई और बहनों कि जब तक आप जीवित हो तब तक अच्छे अच्छे कर्म कर लो, दान पुण्य कर लो, धर्म कर्म कर लो। मरने के बाद पता नहीं कौन सी योनि में जाना पड़े, क्या पता कहाँ जाना पड़े। हो सके सर्प की योनि मिल जाए, हो सके कुत्ते की योनि मिल जाए, हो सके गधे की योनि मिल जाए। कौन सी योनि में जाएंगे हमें पता नहीं है। हो सके प्रेत बन जाए, भूत बन जाए, जिन्न बन जाए, कुछ भी बन सकते हो। आज धुंधकारी भी प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के परम भक्त थे, तो गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा राजन तुम तुम्हारे भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, कथा सुनने से तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। आज गोकर्ण महाराज 7 गांठ का हरा बांस लेकर आते हैं और उसमें धुंधकारी को स्थान देते हैं। गोकर्ण महाराज कथा शुरू करते हैं। 7 दिन में 7 गांठ तड़ तड़ करते हुए फट गए। स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया, उसमें धुंधकारी बैठकर जाने लगा तो कहता है पहले मैं मेरे भाई को प्रणाम तो कर लूं। भाई हो तो गोकर्ण महाराज के जैसा हो, वरना जिसने मुझ पापी धुंधकारी का उद्धार करा दिया ऐसा भाई सबके पास हो। लेकिन इस कलयुग में ऐसा भाई मिलता ही नहीं है। बोलो मिलता है क्या? अब तो बहुत कम 2-5% ऐसे भाई बचे होंगे, वरना सारे भाई कैसे होंगे? आज देखने को मिलता है किसी गांव में जाते हैं, किसी के घर पे रुकते हैं तो वो भाई अपने भाई से बोलता नहीं है। आज इस कलयुग में ऐसे भाई होंगे। अब राम लखन जैसे भाई नहीं मिलते, भरत राम जैसे भाई नहीं मिलते इस कलयुग में,
होंगे, बोलो मिलते हैं क्या? आज का भाई हो गया, दूसरे भाई के खून का प्यासा बैठा है, थोड़ी सी जमीन दूसरे भाई के क्या चली जाए तो ये लड़ने को तैयार है, केस मुकदमा कर देता है, कोर्ट तक पहुंच जाता है, अपने भाई को थाने भिजवा देता है, बोलो भिजवाता है या नहीं, जेल तक पहुंचा देता है, और फिर यही कहता है कि साहब हम तो रामायण पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने भक्त हैं जो रामायण का पाठ करते हैं? ऊंचा हाथ करके बताना। रामायण पढ़ते हो ना आप? सुन तो सबने रखी है, केवल सुनने से ही काम नहीं चलता। यहाँ पर रामायण में जो बातें लिखी गई है उन बातों को अपने जीवन में उतारना है, तभी जीवन सार्थक हो पाएगा, वरना आप ऐसे हजार रामायण पढ़ो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। रामायण में लिखा है कि श्री राम ने अपने भरत के लिए पूरा राज्य ठुकरा दिया, और देखो भरत को भी देखो, अपने राम के लिए सिंहासन पर नहीं बैठता कि ये किसकी गद्दी है, ये राम की है, और देखो भरत अपने भाई के लिए अयोध्या को छोड़कर नंदी ग्राम में रहता है। ऐसा भाई हो तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है माताओं, लेकिन ऐसा भाई मिलता कहाँ है आज? इधर श्री सोनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु कथा सुनने के लिए तो सभी भक्त आए, लेकिन स्वर्ग से विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? सभी के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनना, हे ऋषियों, केवल अपनी मुक्ति के लिए कथा केवल धुंधकारी ने सुनी, और सभी लोग क्या कर रहे थे? कोई बातें कर रहा था, कोई उठ के जा रहा था, कोई बैठ रहा था, कोई क्या कर रहा था। इन लोगों ने अपनी मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी, कथा तो एक ने सुनी जिसकी मुक्ति हो गई। फिर गोकर्ण महाराज ने दोबारा कथा की, और स्वर्ग से अनेकों विमान आए और सभी स्वर्ग में चले गए। बोले बांके बिहारी लाल जय हो। श्री राधा। बोले हनुमान जी महाराज जय हो। तो मेरा तो इतना ही कहना है माताओं, जिसके घर में ऊत बाधा, जिंद बाधा, प्रेत बाधा, किसी के पुत्र नहीं है, तो उन माताओं को, उन भक्तों को अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा कराए और पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, जिंद बाधा, भूत बाधा, ऊत बाधा सब मुक्त हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे श्रीमद् भागवत कथा कराने मात्र से। श्री राधे। आइए मैं आपको कुछ कथाओं के नियम बताती हूँ। जो प्राणी केवल 7 दिन तक, कितने दिन तक? आपके पास और मेरे पास भी 7 ही दिन है। जो प्राणी नियम से इस कथा को सुनेगा, उस प्राणी के लिए क्या क्या नियम बताए हैं? केवल वो प्राणी चरणामृत लेकर 7 दिन तक कथा सुने। अगर आप चाहते हो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए, मेरे बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए, मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, मेरे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, तो कब होगी? जब आप नियम से कथाओं का रसपान करोगे, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सुनोगे। तो कलयुग में ये तो होता है नहीं, चरणामृत तो कितना शौक होता है, 2 टमटी लो, 3 टमटी लो, और फिर क्या बताया कि आप चरणामृत से नहीं रह पा सकते, तो आप दूध पीकर ही कथा सुन सकते हो। अब दूध से भी नहीं रहा जाता तो एक समय फलहार करके 7 दिन तक कथा सुने। इतना भी नहीं होता तो आप एक समय भोजन करके कथा सुने, केवल एक समय भोजन करें अगर नियम से कथा सुने तो। ये भी नहीं होता तो आप दोनों समय भोजन करके कथा सुने। अगर इतना खाने के बाद भी नहीं रहा जाता तो गोस्वामी जी ने कहा, हे प्राणी, तू सुबह भी खा, तू शाम को भी खा, तू दोपहर को भी खा, ज्यादा भूख लगे तो बांध कर ले आ, पांडाल में बेटा बेटा खा, लेकिन हरि के गुण गा। क्या कहा है श्री राधा? कलयुग केवल नाम हदारा, सुमिर सुमिर नर उतराई।
कलयुग केवल राम नाम के आधार ही है। राम का नाम रटते हुए सुमिर सुमिर पार उतर जाओ। और ज्यादा तप करने की जरूरत नहीं है कि तपस्या करेंगे, समाधि में बैठेंगे, नहीं करना। केवल राम का नाम रटना है और अपनी मुक्ति करनी। लेकिन लोगों से ये भी नहीं होता माता, भगवान का नाम भी नहीं ले पाते। बोलो ले पाते हैं क्या? आपके गांव में भागवत कथा होगी, अब कल पता चलेगा कितने भक्त कथा सुनने आते, कितने लोगों के पुण्य जागृत हुए और कितने के बोले भाग्य बिहारी लाल श्री राधे। और कथा सुनने वाले प्राणी को 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना माता? और 7 दिन तक क्रोध भी नहीं करना, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना। 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है और 7 दिन तक पत्तल में भोजन करना है और 7 दिन तक जमीन पे सोना है। कर लोगे इतना? और 7 दिन तक क्या करना है माता? जिसके सास ससुर है, जिन बहन बेटियों के माँ बाप है, वो अपने माता पिता के ढोक दे, अपने सास ससुर के ढोक लगाए, भगवान को प्रणाम करे, कथा सुनने आए और कथा के बाद आरती लेकर प्रसाद लेकर हरि का कीर्तन करते हुए अपने घर को वापिस लौट जाए। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। कल की कथा बहुत सुंदर रहेगी। देखो प्रथम दिवस तो थोड़ा ऐसा ही चलता है, हमारी माता बहनों को भी घर जाने की थोड़ी जल्दी, खाना बनाना है, सर्दी का टाइम है। तो कल की कथा 12 बजे से 4 बजे तक रहेगी। कल भोले बाबा की झांकी दिखाई जाएगी, माता पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ होगा, खूब आनंद आएगा और कल बहुत सुंदर कथाएं रहेगी माताओं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप कथा सुनने आए, आप भी आए और अपने पड़ोसन को भी पकड़कर जरूर लेकर आए। आप आओगे तो इसका पुण्य तो मिलेगा, दूसरे को पकड़कर लाओगे तो उसका आधा पुण्य भी आपको मिलेगा। आइए आरती की ओर चलते हैं। आज की कथा के यही विश्राम देते हुए श्री राधा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा। श्री राधे। सुन बरसाने वारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। श्री राधे। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छमे छमे नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। श्री राधे। क्या बात है? गुलाम तेरो बनवारी।
जने अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए इस बीच आरती से पहले आज हमारे जो मुख्य यजमान हैं उनके स्वागत के लिए श्री राधे विनोद जी श्री राधे आरती के लिए आरती प्रज्वलित करें। श्री राधे आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसारसागर भुजगेन्द्रगारं सदा वसन्तमिर्दालवन्दे भवानी चैतं नमामि। ओ श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल सद्भारत दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भगवंत गोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संतानसार गुरुचन्द्रमा। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। भवं भवानी चैतं नमामि, भवं भवानी चैतं नमामि, भवं भवानी चैतं नमामि। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम पुष्पे देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आरोग्यार्थे स्वार्थ रक्षणार्थ मंत्र पुष्पांजलिम। ओम जतने नाजन्यामाया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्य सन्न तेहना।